अज़ीज़ों व दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में आज मैं आप हज़रात की खिदमत में एक शैतानी कॉन्फ्रेंस के बारे में ज़िक्र करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों के ज़ोर पकड़ने की राहें खुल गईं, ये सोचकर मुशरिक बेचैन हो उठे। एक दिन वे सब जमा हुए, आपस में एक कॉन्फ्रेंस की। वलीद बिन मुगीरा उसका अध्यक्ष बना। ये बहुत ही बूढ़ा था, पूरी कौम उसे दिल से चाहती थी। कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें होने लगीं। वलीद ने कहा, हज के दिन करीब आ गए हैं, अब बाहर से भी लोग आएंगे। मोहम्मद की तो चर्चा ही है, उसके बारे में ज़रूर खोज करेंगे। आपस में एक बात तय कर लो और सब मिलकर वही कहो। देखो, एक दूसरे की उलट बात मत कहना, वरना लोग समझ जाएंगे कि तुम झूठे हो, फिर सारा खेल बिगड़ जाएगा। कुरैश ने कहा, अय वलीद, फिर हमें आप ही कोई एक बात बता दीजिए, हम सब वही कहेंगे। वलीद ने कहा, नहीं, पहले तुम बताओ, तुम लोगों का क्या ख्याल है। कुरैश ने कहा, हम कहेंगे मोहम्मद तांत्रिक है। वलीद ने कहा, नहीं नहीं, खुदा की कसम वो तांत्रिक नहीं है। हमने बहुतेरे तांत्रिक देखे हैं। तांत्रिकों के गीत और उसकी वाणियाँ कुछ दूसरे ही रंग की होती हैं। कुरैश ने कहा, तो हम कहेंगे कि वह दीवाना है। वलीद ने कहा, नहीं नहीं, वो दीवाना भी नहीं है। हमने दीवानगी को खूब देखा है और पहचाना भी है। इसकी तो उसके अंदर एक निशानी भी नहीं है। दीवानों की सी कोई बात नहीं है। कुरैश ने कहा, तो हम कहेंगे कि वो शायर है। वलीद, वो शायर भी नहीं है। हमने शायरी के मैदान में बड़ी सैर की है, उसकी सारी बहरों और छंदों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उसकी बातें शायरी नहीं हो सकती। कुरैश ने कहा, तो हम कहेंगे कि वो जादूगर है। वलीद ने कहा, वो जादूगर भी नहीं है। हमने बहुत से जादूगर देखे हैं, जादू के 20 करतब देखे हैं। यह जादूगरों का टोना मंत्र मालूम नहीं होता। कुरैश ने कहा बड़े ताज्जुब के साथ, फिर हम क्या कहेंगे? अय वलीद, तुम ही बताओ। वलीद ने कहा, खुदा की कसम, उसकी वाणी बड़ी मीठी है, मानो वो एक पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हैं। उसकी शाखाएं अत्यंत मीठे और मज़ेदार फलों से लदी हैं। हमने जहाँ इनमें से कोई बात कही, सारी पोल खुल जाएगी। जो सुनेगा समझ जाएगा कि यह प्रोपेगंडा है। सबसे लगती हुई बात यही मालूम होगी कि वह जादूगर है। जादू और असर रखने वाली बाड़ी लेकर आया है। इससे वह बाप बेटे और भाई बहन, मियाँ बीवी और खानदान खानदान में फूट डाल रहा है। यह राय सुनकर सबने बहुत खुशी का इजहार किया। सभी सभा समाप्त हो गई। तय हो गया कि हाजियों के काफिले आएंगे तो सब यही प्रोपेगेंडा करेंगे। हज का समय आ गया, हाजियों के काफिले भी आ गए। अब वे हर समय ताक में लगे रहते, जहाँ मौका पाते उनके कान भरते। जिसको देखो मुख पर यही शब्द थे, मोहम्मद जादूगर है, मोहम्मद जादूगर है, उसकी बात में जादू है। हज के बाद काफिले लौट कर अपने यहाँ गए। सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर दी। इस तरह पूरे अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चर्चा हो गई। बहुतों को सच्चाई जानने का भी शौक़ हुआ और वे इसी धुन में घरों से बाहर निकल पड़े। आसमान का थूका मुँह पर ही आता है। मुश्किलों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश की। वह साजिश खुद उनके खिलाफ पड़ी। उन्होंने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की। इससे इस्लाम की और तरक्की हो गई। सारे अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर हो गए। इसके असरात बहुत दूर तक पहुँचे। मुशरिक इसी बात से सबसे अधिक डरते थे। कहते तो वे यह थे कि हमें बाप दादा का धर्म प्रिय है और हम जान लड़ाकर इसकी हिफाजत करेंगे। किंतु असल बात कुछ और ही था, और वह यह थी कि धर्म से ज़्यादा उनको दुनिया की फिक्र थी। अरब के लोग बिल्कुल आज़ाद ज़िंदगी गुजारते थे। वहाँ न कोई उसूल था, न कानून, जो मन में आता करते थे।
हर ओर बेशर्मी और अश्लीलता का चलन था। शराब और जुए का बाजार गर्म था। लोग अंजाम से बेपरवाह होकर रंग रलियों में मग्न थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश इन बुराइयों के खिलाफ एक ज़बरदस्त आवाज़ थी। फिर यही नहीं, मक्का बूतों का गढ़ था। लोग दूर दूर से ज़ियारत को आते थे। कुरैश ही इन बूतखानों और मठों के महंत थे। उनको भी भेंट और चढ़ावे मिलते थे और इसी तरह 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 की चालों से वे अच्छी तरह लोगों को लूटते भी थे। इस्लाम का फैलना इस कारोबार के लिए हकीकत में एक बड़ा खतरा था। भला अब वे खामोश कैसे बैठ सकते थे? नहीं नहीं, अब हम चुप नहीं रह सकते। आज से बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हमदर्दी का कोई सवाल नहीं, चाहे मोहम्मद हो या उसके साथी। कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो मुशरिकों के गुलाम थे। ये जालिम उन्हें बहुत ही बेदर्दी से सताते थे। उनका मकसद था कि किसी प्रकार से इस्लाम से फिर जाएं। मुसलमानों से ये जुल्म और ज़्यादतियाँ देखी ना गईं। वे बेइख्तियार तड़प तड़प उठते। उनमें से जो मालदार होते वे इन गुलाम मुसलमानों को खरीद खरीद कर आज़ाद कर देते थे। मुशरिकों ने देखा कि इस तरह तो मुसलमानों की ताकत और बढ़ रही है। अब उन्होंने गुलामों को बेचना ही बंद कर दिया। सोचा कि खूब नाक में दम करेंगे, ये खुद ही सारी मस्ती भूल जाएंगे। जो मुसलमान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और हबशा नहीं जा सके थे, उनको ये दुष्ट पहले से ज़्यादा सताने लगे। वही क्या खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और अधिक सताने लगे। हालांकि अबू तालिब खुलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आपके ख़ानदान वाले भी आपके मददगार थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार दुआ की थी कि ऐ रब, खत्ताब के बेटे उमर को या हिस्साम के बेटे अम्र को हिदायत दे। सदकल्लाहु अज़ीम।